आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मौजे आनंदपुर के खेतों में फिर दिखाई दिया चीता, गांव वालों पर खौफ तारी। महकमे जंगलात के अफसरान से चीते के कहर से निजात दिलाने का मुतालबा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी शोबों के कामकाज का जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से लिया जायजा, मुतल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। मुआशरे में तेजी से पनप रही अखलाकी बुराइयों के खात्मे के लिए जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से शहर में प्रोग्राम मुनक़िद। उलमा इकराम ने की बंदगान तौहीद की रहनुमाई। और शहर के रास्तों और पुलों के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले बेसहारा अफराद अब करने लगे घाटी दवाखाने का रुख। बेसहारा अफराद को उनके अपनों तक पहुंचाने के लिए अवामी बेदारी मुहिम चलाने की ज़रूरत, कहा डीन डॉक्टर कानन एड़ीकर ने। खबरें तफसील से। आपे गांव तालुका पैठन के बाद पीर की सुबह आनंदपुर के खेतों में एक बार फिर चीता देखा गया, जिसकी वजह से गांव वालों पर खौफतारी है और वो महकमे जंगलात के अफसरान से अपील कर रहे हैं कि उन्हें चीते के कहर से निजात दिलाई जाए। नाजरीन, हाल ही में तालुका पैठन के मौजे आपे गांव में एक खूंखार चीते ने 2 अफराद की जान ले ली थी, जिसकी वजह से गांव वालों पर खौफ तारी था। लेकिन इस खूंखार चीते को गोलियां दागकर ख़त्म कर दिया गया। इस तरह की इत्तला फॉरेस्ट महकमे के अफसरान ने किसानों को दी, जिसके बाद वो लोग फिर से खेती बाड़ी के काम पर लौटने लगे थे। लेकिन पीर की सुबह मौजे आनंदपुर के खेतों में एक बार फिर गांव वालों ने खूंखार चीते को देखा, जिसकी वजह से उन पर फिर से खौफ तारी हो गया है और उन लोगों ने इसकी इत्तला महकमे जंगलात के अफसरान को देते हुए उन्हें इस खूंखार चीते के कहर से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कारगुजार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी HODs की एक अहम मीटिंग तलब की और उनके कामकाज का जायज़ा लेने के बाद उन्हें ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे 3 जनवरी तक रुखसत पर हैं, लिहाजा इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रे ने उनका इजाफी चार्ज जिला कलेक्टर सुनील चौहान को दिया है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे और सभी HODs और दीगर आला अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के GB हॉल में बुलाई गई इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर BB निमाने, रविंद्र निकम, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे, सुमंत मोरे, चीफ अकाउंट ऑफिसर संजय पवार, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर और दीगर सभी HODs शरीक हुए। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने कोरोना वायरस की रोकथाम के अलावा दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया। इसी तरह सफाई इंतज़ामात, वाटर सप्लाई, टैक्स वसूली और दीगर सभी कामों का दफ्तरी जायज़ा लेने के बाद मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। अंधेरों से उजाले की तरफ के उन्वान से एक प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से गुज़िश्ता शाम औलिया मस्जिद रोज़े बाग में मुनक़िद किया गया, जहां उलमा इकराम ने बंदगान तौहीद की रहनुमाई की। नाजरीन, इन दिनों मुआशरे में अखलाकी बुराइयां तेज़ी से फैलने लगी हैं और पूरी दुनिया आज सुकून की तलाश में है, मगर सुकून ज़िंदगी के हुसूल के लिए जो तदबीरें इख्तियार की जा रही हैं उनसे हालात बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगड़ने लगे हैं। हालांकि खालिक़ कायनात ने सारी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान करीम नाजिल फरमाया, मगर दुनिया वालों ने इस किताब को सिर्फ मुसलमानों की किताब समझ लिया और ख़ुद मुसलमान भी कुरानी तालीमात से कोसों दूर हैं। लिहाजा अल्लाह के पैगाम को आम करने और कुरान करीम ने जो मकसद हयात और ज़ाब्ते ज़िंदगी की तालीमात दी हैं उससे अवाम को वाकिफ़ करवाने की गर्ज से जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से अंधेरों से उजाले की तरफ के उन्वान से एक प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम रोज़ा बाग इलाक़े में मौजूद मस्जिद औलिया में मुनक़िद किया गया, जहां अमीर शरीयत मराठवाड़ा मुफ्ती मोइज़ुद्दीन क़ासमी, मौलाना शेख नूर जमाली, हाफिज़ शरीफ निज़ामी, एडवोकेट फैज़ सैयद, हाफिज़ इकबाल अंसारी,
मुफ्ती अनीसुर रहमान और दीगर उलमाए कराम ने कुरान और अहादीस की रोशनी में हाज़रीन की रहनुमाई की। अभी आप देख रहे हैं कि औलिया मस्जिद में जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की तरफ से ये खिताब आम रखा गया है, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, प्रकाशा अंधारातुन प्रकाशा करे। इसके पीछे मकसद ये है कि दावत दीन की जिम्मेदारी है। ये दीन जो पूरी इंसानियत के लिए है और इसका पैगाम पूरे इंसानों के लिए है। कुरान का पैगाम पूरी मानवता के लिए है। इस्लाम का ये संदेश तमाम इंसानों के लिए है, तो इसको अपने बरादरान वतन तक पहुँचाया जाए। चुनांचे इसी मुनासिबत से दावत दीन के उन्वान पर आज ये खिताब आम रखा गया है। इसमें हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ पर खिताब कर रहे हैं और इस बात की कोशिश है कि हमारे जो नौजवान तबका है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे कि वो खुद भी अपने कौल से, अपने अमल से इस दीन की शहादत लोगों के सामने पेश कर सकें। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु वहाँ जो दुश्मन थे उन दुश्मनों के दिल में आपने अल्लाह की मोहब्बत को दिखाया और खुद जो सब के सब रसूलुल्लाह के आशिक बने। वो इस दुनिया के तमाम अफराद ज़ैद इब्न साना यहूदी आलिम हैं, आपने उससे कुछ खजूरें उधार करी। मुद्दत से पहले वो आपकी खिदमत में आया और आपके कपड़े पकड़ कर खींच कर कहने लगा, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तुम और तुम्हारा खानदान ऐसे ही उधार देते हैं तो वक्त पर नहीं। इस्लाम की बुनियादी हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हुर्मत में मौजूद और ये गुस्ताखी सहाबा को बर्दाश्त न हुई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल छोड़। 25 नवंबर से अब तक 47 अफराद इंग्लैंड और दीगर फॉरेन कंट्रीज से हमारे शहर में आए हैं, जिनमें से 2 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने MCN को दी। नाजरीन, इन दिनों इंग्लैंड, इटली और दीगर मगरबी ममालिक में कोरोना की नई किस्म ने शहरियान को परेशान कर रखा है। इस नई शक्ल के कोरोना के इन्फेक्शन फैलने की रफ्तार कई गुना ज़्यादा है। इस नई किस्म के कोरोना के हमारे मुल्क में भी पांव पसारने का अंदेशा है, लिहाजा उसकी रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे शहर में भी इंग्लैंड, UK और दीगर फॉरेन कंट्रीज से आने वाले मुसाफिरों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और चिकलथाना तैरानगाह पर ही उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर के मुताबिक गुज़िश्ता 25 नवंबर से अब तक फॉरेन कंट्रीज़ के 47 शहरियान हमारे शहर में आ चुके हैं, जिनमें से 25 अफराद की कोरोना के लिए जांच की गई है और उनमें से 2 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें एक खातून और एक मर्द शामिल है। खातून मरीज़ा का इलाज धूत हॉस्पिटल में जारी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ जिस शख्स की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है उसका इलाज सिविल अस्पताल में जारी है और इन दोनों ही मरीज़ों के स्वैब सैंपल्स पूना लेबॉर्ट्री को जांच के लिए भिजवाए गए हैं कि वो किस किस्म के कोरोना से मुतासिर हैं। डॉक्टर नीता पाडलकर ने शहरियान से अपील की है कि कोरोना की इस नई किस्म से घबराने की क़तई ज़रूरत नहीं है। इससे बचाव के लिए वही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जो इससे पहले इख्तियार की गई है। सध्या कोरोनाचं जे न्यू व्हरायंट आलेलं आहे, जे कोरोना व्हायरसमध्ये जो बदल झालेला आहे आणि जो UK आणि ब्रिटनमध्ये लक्षात आलेला आहे की तो जास्त झाला आहे, त्याप्रमाणे आपल्याही देशात प्रिकॉशन्स म्हणून जे काय लंडन, UK, ब्रिटन आणि इतर त्या परदेशातनं, युरोपमधनं आलेल्या सर्व प्रवाशांची आपण तपासणी करत आहोत। असे एकूण 47 आपल्या शहरात आलेले आहेत मागील 25 नोव्हेंबरपासूनचे। तर यांची आपण तपासणी केलेली आतापर्यंत 25 जणांची केलेली आहे। त्यामध्ये 2 पॉझिटिव्ह आढळलेत। एक 25 तारखेला एक महिला पॉझिटिव्ह होती आणि कालसुद्धा एक पुरुष पॉझिटिव्ह आपल्याला त्याच्यात सापडला आहे। दोघेही हे लंडनवरून आलेले होते। 15 तारखेला आपल्या देशात दाखल झालेले आहेत आणि एक महिला ही दूत हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे आणि दुसरे हे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे। आणि यासाठी आपण एक डेडिकेटेड स्वतंत्र कोविड फॅसिलिटीज केलेली आहे की जे इतर कोविड पेशंटच्या सोबत हे रुग्ण राहणार नाहीत। जर ही नवीन स्ट्रेन असेल तर त्यासाठी ते आयसोलेशन आवश्यक आहे, म्हणून अशी व्यवस्था केली आहे। आणि यांचे सॅम्पल आज आपण पुणे NIVला दोन्ही पेशंटचे पाठवलेले आहेत। जसं जिनोमा सिक्वेन्सिंग म्हणतो की हे नवीन स्ट्रेनचा व्हायरस आहे का, हा जो भारतात स्ट्रेन आहे त्याचाच आहे, हे तपासणीसाठी आपण पुण्याला पाठवलेला आहे
त्याचा साधारण 3 ते 5 दिवस लागतो रिपोर्ट यायला. त्यानंतर स्पष्ट होईल की हे व्हायरसचा प्रकार कोणता आहे. तर नागरिकांनी याला घाबरून जाऊ नये, पण आपल्याही देशामध्ये हे व्हायरस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर आपण ह्याची जे कोविडचे ॲप्रोप्रिएट बिहेवियर म्हणजे जी नियमावली आपल्याला आज सांगून दिलेली आहे की मास्क वापरणे, फिजिकल डिस्टन्सिंग ठेवणे आणि वारंवार हात धुणे, स्वच्छता राखणे, हे आपण नियम पालन केलेच पाहिजे. त्याशिवाय आपण या पॅन्डेमिकला संपवू शकणार नाही आणि कोविडला आपल्यापासून दूर ठेवू शकणार नहीं. तर हे नियम पालन करने आवश्यक है. कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र अब भी कई स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जिसकी वजह से 10वीं जमात के तलबा के एग्ज़ाम फॉर्म कब और किस तरह से दाखिल किए जाएं, ये सवाल तलबा के साथ साथ स्कूल इंतज़ामिया को भी परेशान कर रहा है. वाज़ेह है कि महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं जमात के तलबा के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म दाखिल करने की तारीख़ों का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक 20 दिसंबर से 11 जनवरी के दरमियान रेगुलर तलबा को एग्ज़ाम फॉर्म दाखिल करना है. तलबा को www.mahahscboard.in इस वेबसाइट पर ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म दाखिल करना है. इसी तरह इम्तिहान के लिए एग्ज़ाम फॉर्म स्कूल से भी दाखिल किया जाए, ये हिदायत बोर्ड इंतज़ामिया ने दे रखी है. मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र शहर और देही इलाक़ों में कई स्कूल्स अब भी बंद हैं, जिसकी वजह से तलबा के एग्ज़ाम फॉर्म कब और किस तरह से दाखिल किए जाएं, ये सवाल तलबा के साथ साथ स्कूल इंतज़ामिया को भी परेशान किए हुए है. पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कई अफराद ऐसे हैं जो अपने ज़ईफ़ माँ बाप को कचरा समझकर या बेकार शय समझकर घर से बाहर कर देते हैं, और वो लोग रास्तों पर, फुटपाथ पर, फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे और घाटी अस्पताल के अहाते में बेसहारा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं. माशरे में फैल रही इस अखलाक़ी बुराई को ख़त्म करने के लिए अवामी बेदारी चलाने की ज़रूरत है. इन ख्यालात का इजहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर कानन एडिकर ने किया. नाजरीन, यूँ तो हमारे अतराफ़ कई अफराद रास्तों के किनारे और पुलों के नीचे ज़िंदगी गुजारते दिखाई देते हैं. इन बेसहारा अफराद में से बेशतर लोग तो ऐसे हैं जिनका अपना ख़ुद का घर बार है, बेटा बेटी और दीगर अफराद ख़ानदान भी है, मगर उनकी फैमिली वालों ने अपनी ज़िम्मेदारियां झटक कर उन्हें बेयार व मददगार छोड़ दिया है और वो रास्तों के किनारे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं. अब ऐसे ही मंज़र घाटी दवाखाने के अहाते में भी दिखाई देने लगे हैं. कई शहरियान अपने बूढ़े और बीमार माँ बाप को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने में शरीक करके उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं और दवाखाने से डिस्चार्ज मिल जाने के बाद भी उन्हें अपने घर नहीं ले जाते, जिसकी वजह से ये लोग घाटी दवाखाने के अहाते में ही अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन कसम पुरसी की हालत में गुजारने पर मजबूर हैं. उन्हें तसल्ली इस बात की है कि यहाँ आने वाले खैर ख्वाह शहरियान के सबब किसी तरह 2 वक्त का खाना उन्हें मुयस्सर आ जाता है और वो इसी में खुश रहते हैं. कई बेसहारा अफराद तो ऐसे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है. वो लोग ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव तक पहुँच चुके हैं कि वो कुछ काम भी नहीं कर सकते. लिहाजा यहाँ खैर ख्वाह शहरियान की जानिब से दिए जाने वाला खाना हासिल करने के लिए दूर दराज के मकामात से घाटी दवाखाने में आकर बसेरा कर रहे हैं. मेरे को बाल बच्चे नहीं है, दूल्हा भी नहीं ना. मैं मस्जिद में मांगती, बाजार में मांगती, खाती पीती रही. ये घाटी में क्यों रहते आप? मेरे को कोई नहीं है ना. तो घाटी में आने की वजह क्या है आप? वजह आप घर ना दार, बाल ना बच्चे, आटे खा के यही मरे हमारे 2-3. वही भी मर गया जो था तो संभालने वाला. नहीं तो अभी कहाँ हैं तुम? अभी मैं रोशन गेट में रहती. यहाँ क्यों आते? यहाँ खाना लेने को आते. अच्छा, तो रोज यहाँ खाना मिलता है? हाँ, रोज मिलता खाना. तो सिर्फ खाने के लिए रोशन गेट से यहाँ? हाँ, तो आप दूसरों के वहाँ पड़े हुए हैं. ऐसा है. मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है? नहीं. तो ये कब से चल रहा है आपका ऐसा? मेरा
मेरे को अभी माँ मर के 5 साल हो गए। और माँ थी जब तक थी, काम करती थी अपने गाँव में, भीड़ की है। अच्छा, ये यहाँ पे जो खाना मिलता है उसके ऊपर ही चल रहा है अपना बस? हाँ, एक टाइम का खाना? एक टाइम का खाना। और अगर ये नहीं मिला तो? नहीं मिला तो आप घर मांग के खाना पड़ता ना। आओ, किसको मांगेंगे बोल, जो मिला खाओ बैठो। गाँव से। हाँ, पिपलगांव के है तुम? हाँ। यहाँ पे तुम 3 साल से रह रहे? हाँ। यहाँ रहने की वजह क्या है? आपको घर नहीं है क्या? नहीं, घर नहीं है, यहाँ पे क्यों रहते आप? क्या मतलब खाना मिलता है क्या? क्यों रहते यहाँ पे? खाना मिळता ना. नाही ना. आणि काय तुमचे मुलगे काय? मला कोण नाही, कोणी नाही का? बेवारीस. हो का? इथं पडेली मी घाटीला रात दिवस. किती वर्षापासून? किती वर्षापासून पण? झाले मला 3 वर्ष झाले. 2-3 वर्ष झाले. हो का? मला कोणीच नाही. 3 वर्ष झाले. इस ज़िमन में जब हमने घाटी दवाखाने की डीन डॉक्टर कानन एडिकर से मुलाकात की तो उन्होंने इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया कि हमारे माशरे में अब ये बुराई बड़ी तेज़ी से फैल रही है कि कुछ लोग अपने ज़ईफ़ माँ बाप को बेकार शय समझकर उन्हें अपने ही घर से बेदखल कर देते हैं। उन्होंने NGOs और दीगर सोशल वर्कर्स से अपील की है कि इस संगीन मसले पर काबू पाने के लिए माशरे में खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई जाए ताकि अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारियों को भुलाकर अपने ही माँ बाप और दीगर खूनी रिश्तेदारों के साथ इस तरह का सलूक करने वालों को उनकी गलतियों का एहसास हो जाए और वो अपनों को धुतकारने की बजाय उन्हें अपने गले से लगाने लगें। क्या मामला है? ऐसा है कि जो लोगों को घर का कोई आसरा नहीं रहता है और घर के लोग कोई देखभाल नहीं करते, ऐसे ये लोग कहीं भी जहाँ उनको खाने के लिए और पीने के लिए पानी मिल जाए तो वहाँ वो चिपक के बैठते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है या अपना कोई मंदिर है, मस्जिद है, ऐसे सामने ये लोग बैठे रहते हैं। तो इनको ऐसा है कि हमारे पास आके बैठते हैं तो जो पेशेंट के रिश्तेदार आते हैं, कोई दवा लेके आता है, खाना लेके आता है, तो दान बोल के उनको देना शुरू कर लेते। तो उनको ऐसा लगता कि चलो अपने को कोई सहारा मिल गया है, तो इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा भीड़ करने लग गए थे। तो हमने इसके लिए कॉरपोरेशन से विनती की और कॉरपोरेशन ने एक्शन लेके उनमें से काफ़ी लोग उठा के निवारा जो उनका है वहाँ लेके गए और वहाँ अभी स्थित है। लेकिन ये एक सामाजिक प्रश्न है, ऐसा मुझे लगता है कि अपनी जो कुटुंब व्यवस्था है या फैमिली है, तो फैमिली में ऐसे जो ज़्यादा उम्र वाले बूढ़े लोग हैं या किसी को कोई बीमारी है या जिनको घर में ये रखना नहीं चाहते या जिनसे झगड़े होते हैं, तो ये सब गलत बात है। अभी ऐसा है कि माँ बाप है, माँ बाप ने जन्म दिया है तो अपना कर्तव्य बनता है कि मरते दम तक उनका ख्याल रखे जैसे भी है। तो ऐसा लाके पटक देना या कहीं छोड़ देना ये गलत बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से एक सामाजिक मैसेज भी सबको जाना चाहिए। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र वैक्सीनेशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और ये काम जनवरी के महीने में शुरू होने का इम्कान है, जिसके तहत पहले मरहले में शोबे हेल्थ के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को ये वैक्सीन लगाई जाएगी और अब तक 20 से 22 हज़ार हेल्थ मुलाजमीन का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने MCN को दी है। उन्होंने हेल्थ मुलाजमीन से अपील की है कि जिन लोगों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो जल्द से जल्द अपना डाटा मुताल्लिका दफ्तर में जमा करवा दें। आपल्या या कोविडची साथ नियंत्रणात आणण्याकरता वॅक्सिनेशन हा एक खूप महत्त्वाचा टप्पा आहे। यामध्ये आपण जास्तीत जास्त लसीकरण करून सगळ्यांना होणार नाही याबाबत आणि साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी त्याची निश्चितच मदत होईल। त्याची शासन स्तरावरनं जोरात तयारी, महापालिका पण यांची तयारी आमची सुरू आहे। आपण सज्ज आहोत। लस ही आपल्याला लवकरच प्राप्त होईल आणि जानेवारीमध्ये आपलं लसीकरण सुरू होईल। इतर राज्यात काही त्याची चाचणी सुरू झालेली आहे लसीकरणाच्या पद्धतीबाबत। हे निवडणुकीच्या धर्तीवर असणार आहे। आपण 100 बूथ आपल्या शहरात करणार आहोत आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये सर्व दवाखान्यातील लोक
डॉक्टर्स, त्याचे पॅरामेडिकल स्टाफ आणि कर्मचारी यांना आपण लसीकरण करणार आहोत। साधारण 20 ते 22 हजारापर्यंत आपल्याकडे आता नोंदणी झालेली आहे जिल्ह्यामध्ये सगळं मिळून, आणि ह्या बूथवर त्यांचं लसीकरण होणार आहे। यामध्ये सर्वांना एक आव्हान आहे की ज्यांची अजून नोंदणी राहिलेली आहे दवाखान्यातल्या लोकांची, तेवढ्यांनी आमच्या महानगरपालिकेच्या आरोग्य केंद्रात माहिती द्या आणि लसीकरण करून घ्या। या लसीचा काही फारसा साईड इफेक्ट्स अजून तरी समोर आलेले नाही आहे। घेतल्यानंतर काय ताप येणं, अंगदुखी हे असू शकतं, पण जेव्हा लस प्राप्त होईल त्याबरोबर या सर्व गोष्टी लक्षणे आपल्याला त्याची माहिती मिळेल। तसेच आता नवीन प्रश्न येतोय की हा नवीन व्हायरस आला, त्याच्या अगेन्स्ट ही लस चालेल का नाही। या लसीचं जे बघितलेलं आहे तर ही लसीची तेवढी क्षमता आहे की हा बदल जरी झाला असेल व्हायरस तर त्याच्या विरुद्ध ही काम करू शकते आणि त्याच्यामधनंही आपल्याला प्रोटेक्शन मिळू शकते। तर मला सर्वांना हेच आव्हान आहे, जसं जसं फेज 1 आहे मग फेज 2 मध्ये आपण फ्रंटलाईन वर्कर्स घेतो आहोत, सर्वांनी नोंदणी आपली करावी। यामध्ये स्वयंसेवी संस्थाचे काम करणारे लोक ज्यांनी कोविडमध्ये काम केलेलं आहे अशाही लोकांना आपण फ्रंटलाईन वर्करमध्ये नोंदणी करणार आहोत। यामध्ये सर्व स्वयंसेवी संस्था ज्यांनी अन्नधान्य वाटप केले किंवा कंटेनमेंट झोनमध्ये काम केलेले आहे, तसेच मीडियाचे जे फ्रंटलाईनवर काम करणारे सगळेजण होते आणि इतरही काम करणारे, या सर्वांचं आपण नोंदणी करून सेकंड फेजमध्ये लसीकरण करणार। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अब्दी मंडी से मोमिन आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक बनाए जाने वाले रोड का तामीरी काम इल्तिवा में पड़ गया था, जो आज दोबारा से शुरू कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला देही तरक्की सड़क स्कीम के तहत हुकूमत महाराष्ट्र के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से माली इमदाद हासिल करके एमएलए संजय शिरसाट ने स्टेट रोड नंबर 211 अब्दी मंडी से मोमिन आरिफ साहब दरगाह तक 1.5 किलोमीटर डामर रास्ते के लिए मंजूरी दिलवाई थी, जिसका संग बुनियाद 3 जनवरी 2020 को रखा गया था। इस काम के लिए रियासती हुकूमत ने 66,98,000 रुपयों का फंड मंजूर किया है। यहाँ 100 मीटर कंक्रीट रोड और बकिया डामर रोड तामीर किया जाना था। आगाज़ में मुताल्लिका गुत्तेदार ने 100 मीटर सीमेंट रोड का तामीरी काम तो मुकम्मल कर लिया था, मगर कोरोना वायरस और दीगर तकनीकी वजूहात के सबब डामर रोड का तामीरी काम इल्तिवा में पड़ गया था, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद दरगाह हज़रत मोमिन आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह मर्दानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हज़रत पीर याकूब रहमतुल्लाह अलैह पर ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना था। इस ज़िमन में MCN पर यह खबर दिखाई गई, जिसका असर हुआ और मुताल्लिका महकमे ने डामर रोड का तामीरी काम शुरू करवा दिया। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर उमेश निम्बारे ने MCN को दी। MCN न्यूज़ के लिए दौलताबाद से जावेद शेख की रिपोर्ट। माझे नाव उमेश लिंबारे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी 2, प्रधानमंत्री सडक योजना औरंगाबाद कार्यालय। राष्ट्रीय महामार्ग 211 ते मोमीन साहब आरिफ मियाँ दर्गा हे एकूण 1.5 किलोमीटरचे काम कोरोना संकटामुळे बऱ्याच दिवसांनी थांबलेले होते। तसेच मध्यंतरी आलेली डांबर टंचाई, त्यानंतर तीव्र पावसाळा यामुळे काम थोडंसं रखडलं होतं, परंतु भाविकांची सततची मागणी व अब्दी मंडीच्या परिसरातील सर्व मंडळींची मागणी, सततचा पाठपुरावा मला सारखे फोन येत होते, त्यामुळे मी हे काम त्वरित सुरू केलेले आहे। आज कार्पेटचं काम होऊन जाईल 1.5 किलोमीटरचं आणि उद्या याच्यावर सिलकोट होईल, त्यानंतर फक्त साफसफाई नाल्या वगैरे हे काम होईल। धन्यवाद। जाधववाड़ी मोंढा में मौजूद शमशान भूमि से मुत्तसिल एक तबेले में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से तबेले में बंधा घोड़ा झुलस गया और उसकी मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक ये तबेला किसी विजय कुमार रामदास सरोदे नामी शख्स की मिल्कियत है। अपने काका के 13वें के प्रोग्राम में वो शिरकत के लिए काला माता मंदिर में खाना पकाने में मसरूफ़ थे कि उनके एक पड़ोसी ने उन्हें फ़ोन पर इत्तला दी कि उनके तबेले में बंधा हुआ घोड़ा ज़मीन पर पड़ा है और उसका रंग भी काला पड़ गया है। इत्तला पाते ही विजय कुमार अपने तबेले की तरफ दौड़े चले गए तो देखा कि किसी ने उनके तबेले में आग लगाई है और इस आग में उनका घोड़ा झुलस गया, जिसकी वजह से वो हलाक हो गया। लिहाजा विजय कुमार ने इस मामले की शिकायत सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है।
जामड़ी तांडा तालुका पैठन की राम टेकड़ी पर 2 रोज पहले जो वारदात पेश आई थी, इस मामले में पैठन पुलिस ने 20 से 25 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नाजरीन, 2 रोज पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जामड़ी तांडा तालुका पैठन की राम टेकड़ी पर मौजूद मंदिर के साधु गणेश महाराज अपने दोनों हाथों में तलवारें उठाए गांव वालों से बहस और तकरार करते दिखाई दिए। साधु महाराज ने पैठन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि 20 से 25 अफराद के हुजूम ने उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में तलवार उठाई है। पुलिस ने गणेश महाराज के पास से तलवारें जब्त कर ली हैं और 20 से 25 नामालूम अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि गणेश महाराज के पास आखिर ये तलवारें आई कहां से हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मौजे आनंदपुर के खेतों में फिर दिखाई दिया चीता, गांव वालों पर खौफतारी। महकमे जंगलात के अफसरान से चीते के कहर से निजात दिलाने का मुतालबा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी शोबों के कामकाज का जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से लिया जायजा, मुतल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। माशरे में तेजी से पनप रही अखलाकी बुराइयों के खात्मे के लिए जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से शहर में प्रोग्राम मुनक़िद, उलमा इकराम ने की बंदगान तौहीद की रहनुमाई। और शहर के रास्तों और पुलों के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले बेसहारा अफराद अब करने लगे घाटी दवाखाने का रुख। बेसहारा अफराद को उनके अपनों तक पहुँचाने के लिए अवामी बेदारी मुहिम चलाने की ज़रूरत, कहा डीन डॉक्टर कानन एड़ीकर ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।